नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर संदीप कटारिया और एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। हम चर्चा करेंगे तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों के मासिक राशिफल के बारे में। अन्य राशियों की जानकारी के लिए आप इस माह का मासिक राशिफल पार्ट 1 भी जरूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं तुला राशि के राशिफल से। जहां तक प्रेम संबंधों की बात है, यह महीना तुला राशि के जातकों के लिए काफी रेगुलर रहेगा। आपकी कुंडली में अनुकूल ग्रह बृहस्पति जी आपके पंचम भाव में होंगे और बृहस्पति जी का यह गोचर आपके रिलेशनशिप को आशीर्वाद दे रहा है। इस दौरान आपको अपने प्रियतम के साथ अच्छा समय बिताने को मिलेगा और आपकी आपसी समझ भी इस महीने बढ़ सकती है, बेहतर हो सकती है। हालांकि यह महीना विवाहित जातकों के लिए थोड़ा प्रतिकूल हो सकता है और आप कुछ खट्टा, मीठा या फिर कड़वा अनुभव भी कर सकते हैं। ये सब आपकी कुंडली में विवाहित जीवन के सप्तम भाव में सूर्य और शुक्र की युक्ति के कारण हो सकता है। इसलिए विवाहित जातकों को अपने जीवन साथी के साथ बात करते समय अपने शब्दों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कोई भी गलत शब्द आपके जीवन साथी के साथ बड़े मतभेदों को जन्म दे सकता है और आपके विवाहित जीवन को प्रभावित कर सकता है। आपको परिवार के सदस्यों को लेकर कुछ मुद्दों का सामना भी करना पड़ सकता है। इस महीने केतु आपके द्वितीय भाव में होंगे। इस भाव को परिवार के प्रतीक के रूप में भी माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ शनिदेव कुंडली में गृहस्थ जीवन के चतुर्थ भाव में मौजूद होंगे और वहां पर मंगल की दृष्टि भी होगी। ग्रहों की ऐसी स्थिति परिवार में बड़ी उथल पुथल का कारण भी बन सकती है। ऐसे समय में कुछ छोटे मोटे झगड़े और वाद विवाद तक हो सकते हैं। ऐसे में आपको स्थिति को संभालते हुए शांत रहने की कोशिश करनी चाहिए। इस महीने आपकी माताजी के स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए विशेष चिकित्सा देने की आवश्यकता पड़ सकती है। हालांकि आपके भाई बहनों द्वारा इस महीने पारिवारिक स्थिति में सुधार करने में मदद करते हुए देखा जा सकता है। तुला राशि के जो जातक घर से दूर रहकर अपनी पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं या अपने परिवार से दूर रहकर जीविका अर्जन कर रहे हैं, उन्हें अपने माता पिता के साथ संपर्क में बने रहना चाहिए। इस महीने तुला राशि के विद्यार्थियों की शिक्षा की संभावनाएं अच्छी दिख रही हैं, क्योंकि ग्रहों का गोचर आपके लिए अनुकूल होने की आशा है। नृत्य, नाटक, संगीत, चित्रकला और अन्य ललित कला जैसी परफॉर्मिंग आर्ट्स के विद्यार्थी आने वाले अवधि को बेहद उत्साहजनक पा सकते हैं। इसी प्रकार भाषा, पत्रकारिता और जनसंचार अर्थात मास कम्युनिकेशन जैसे विषयों का अध्ययन करने वाले छात्रों से भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद की जा सकती है। कुल मिलाकर तुला राशि के छात्रों को एक सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण प्राप्त होगा, जो आपके सीखने की क्षमता को बहुत तेज और आसान बना देगा। इस अवधि में तुला राशि के जातकों को स्वास्थ्य की तरफ अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ चुनौतियां आपके सामने आ सकती हैं। आपके सप्तम भाव में सूर्य शुक्र की खास युक्ति होगी और अष्टम भाव में राहु तथा बुध की युक्ति आपको त्वचा संबंधी या मूत्र संबंधी रोग दे सकती हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से इस महीने आपको अपने आहार पर विशेष ध्यान देना होगा। बासी या अस्वास्थ्यकर भोजन खाने से भी बचें। इससे पेट के संबंधित विकारों की संभावना कम हो जाएगी। इस तरह की समस्याओं के पीछे आपका अनियंत्रित खान पान का कारण हो सकता है। इस महीने वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में कई अच्छे डेवलपमेंट्स होने की उम्मीद है। उदाहरण के लिए आप विद्वान लोगों के साथ जुड़ेंगे और आध्यात्मिकता में भी रुचि लेंगे। यह आपके जीवन को बहुत अच्छे तरीके से समृद्ध करेगा। वृश्चिक राशि के कुछ जातक सामाजिक या धार्मिक कार्यों में अपने योगदान देकर अपने लिए एक अलग पहचान बनाएंगे। वृश्चिक राशि के जातकों के करियर और पेशे की संभावनाओं की बात करें तो हमें गोचर में ग्रहों के अनुकूल संयोजन यानी कि कॉम्बिनेशंस
देखने को मिल रहे हैं। यह निश्चित रूप से आपकी करियर उन्नति में आपकी मदद करेगा। इस महीने कार्यभार भी सामान्य से कम होने की उम्मीद की जा सकती है। बिजनेस ओनर्स अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को सफलतापूर्वक अंजाम देंगे और एक्सपेक्टेड लाभ प्राप्त करेंगे। कार्यस्थल पर परिस्थितियां अनुकूल होंगी और तनाव या राजनीति की संभावना भी नहीं होगी। ग्रहों के गोचर के अनुसार इस अवधि में कुछ सिंगल जातक अपने एक पुराने साथी से मिल सकते हैं और अपने प्यार को फिर से जागृत कर सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखें कि इस रिश्ते को दोबारा विकसित होने में समय लग सकता है, इसलिए आपको इसे सरलता से लेना चाहिए और प्यार को धीरे धीरे ही आगे बढ़ाना चाहिए। आपको ये जानने के लिए वास्तविक प्रयास करना होगा कि आप उन्हें कितना प्यार करते हैं और वे आपको कितना प्यार करते हैं। वृश्चिक राशि के जो जातक पहले से ही रिलेशनशिप में हैं, वह अपने प्रिय के साथ सगाई करने की चाह रख सकते हैं। वृश्चिक राशि के विद्यार्थियों को इस महीने के दौरान कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आप में से कई लोग इस तरह का व्यवहार कर सकते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंट या जिद्दी जैसा बनाएगा आपको। इससे आपको कुछ सीखने में कठिनाई का सामना करने की संभावना है, इसलिए ऐसे अनुचित व्यवहार से बचें और एटीट्यूड दिखाने के बजाय अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। इस महीने में ग्रहों की स्थिति के अनुसार अधिकांश समय आपका स्वास्थ्य अच्छा ही बना रहना चाहिए। हालांकि घर के बाहर का वातावरण आपके स्वास्थ्य के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। फिर भी इस महीने धनु राशि के जातकों के मासिक राशिफल में कोई नकारात्मक पहलू नहीं दिख रहा है। फिर भी आप खुद को अनप्लेजेंट प्लेसेस और अनप्लेजेंट लोगों से दूर रहकर ही सावधान रहें। इस महीने ऐसा बहुत कुछ खास नहीं है जो आपके घरेलू जीवन में खुशियां भर सके। ऐसा इसलिए क्योंकि शनि आपके द्वितीय भाव में है और बृहस्पति जी अपने से 12वें घर में है। इस बात की अच्छी संभावना है कि आप में से कुछ जातक अपने भाइयों या बहनों के साथ संबंधों में सुधार करेंगे, जिससे कि एक दूसरों के लिए बेहतर समर्थन मिलेगा। घरेलू मामलों के बारे में आपको किसी भी तरह के टकराव या उकसाने से बचकर रहना चाहिए। धनु राशि के जातकों के बच्चों के मामले में किसी भी प्रकार के अप्रिय गतिविधि से बचने के लिए क्लोजर सुपरविजन और इंटरवेंशन यानी कि खूब ध्यान देने और हस्तक्षेप करने की आवश्यकता पड़ सकती है। आपको इसके लिए अधिक समय और ऊर्जा देने के लिए तैयार रहना चाहिए। करियर के लिहाज से धनु राशि के जातकों के लिए यह महीना अच्छा रहेगा। हालांकि आपके दशम भाव के स्वामी बुध आपके षष्ठम भाव में होंगे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत है जिसमें आपको किसी भी अनचाही बहस में पड़ने या कार्यालय की राजनीति से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। इस दौरान आपको सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से सोचने यानी कि क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव तरीके से सोचने और अपने सीनियर्स के साथ संवाद करते समय अपने शब्दों को सावधानी से चुनने की आवश्यकता होगी। इससे आपको कार्य क्षेत्र में अपने प्रदर्शन यानी कि परफॉर्मेंस पर अधिक ध्यान केंद्रित करने और अपने लक्ष्यों यानी कि टारगेट्स को पूरा करने में मदद मिलेगी। 26 मई के बाद बुध आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। धनु राशि के जातकों के लिए यह गोचर एक शुभ स्थिति का संकेत दे रहा है। इस दौरान आपको और भी अधिक ग्राहक मिलने चाहिए जो अच्छे और स्मार्ट होंगे। इस महीने खर्चों में वृद्धि की संभावना हो सकती है। यह सब कुंडली के षष्ठम भाव में बुध और राहु की मिलीजुली उपस्थिति के कारण हो सकता है। आपका अनएक्सपेक्टेड खर्चों में वृद्धि का कारण आपकी वित्तीय योजना यानी कि बजट को प्रभावित कर सकता है, ऐसी संभावना है। धनु राशि के जातकों को अपने खर्चों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसा कि आप जानते ही हैं कि एक छोटी सी राशि की बचत करने और उस राशि का समझदारी से निवेश किए जाने पर आपके फाइनेंसेस पर एक बहुत ही अनुकूल प्रभाव बन सकता है। इस महीने आप उधारी लेने से खुद को दूर रखें, अन्यथा आप भविष्य में
खराब आर्थिक स्थिति में फंस सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि किसी भी व्यक्ति के जीवन पर उसकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति और ग्रहों का गोचर उस व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इसलिए ग्रहों की स्थिति और ग्रहों के गोचर का अध्ययन करके हम किसी भी व्यक्ति विशेष के जीवन में हो चुकी और होने वाली घटनाओं के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का सटीक अध्ययन करवाना चाहते हैं तो आप हमसे पेड कंसल्टेशन लेकर उचित सलाह ले सकते हैं। आइए अब इस वीडियो की अन्य 3 राशियों के बारे में बात करते हैं। मई 2021 मकर राशि वालों के लिए कुंडली इंगित कर रही है कि आप अपने प्यार का इजहार करने में बहुत ही विनम्र और सादगीपूर्ण होंगे। आपके व्यवहार में आपके साथी के साथ स्नेह, सभ्यता और सम्मान की भावना रहेगी। 29 तारीख तक मकर राशि के जातकों का प्यार में भावुक बने रहने की गुंजाइश हो सकती है। इसके बाद ये सब बहुत कैजुअल हो जाएगा। मकर राशि के विवाहित जातक भी अपनी जीवन साथी के साथ जीवन का भरपूर आनंद लेना पसंद करेंगे। इस महीने रिलेशनशिप को सामंजस्यपूर्ण बनाए रखना ही महत्वपूर्ण है। मई 2021 के दौरान ग्रहों का गोचर यह बता रहा है कि परिवार के सदस्यों के बीच वाद विवाद, तनाव, बहसबाजी और कुछ गलतफहमी उत्पन्न हो सकती हैं। इस तरह के पारिवारिक वातावरण का कारण कुंडली के चतुर्थ भाव में अष्टम भाव के स्वामी सूर्य की उपस्थिति है। इस समय विशेष रूप से परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के साथ संबंधों की बिगड़ने की संभावना हो सकती है। इसलिए आप व्यवहार कुशल यानी कि डिप्लोमेटिक होने की कोशिश करें और परिवार में सुखमय यानी कि प्लेजेंट माहौल बनाए रखने का उचित प्रयास करें। करियर की संभावनाओं के बारे में बात करें तो आप इस अवधि के दौरान पेशेवर यानी कि प्रोफेशनल जिम्मेदारियों में व्यस्त रहेंगे। इस दौरान आपको जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए। यह सब आपके दशम भाव पर शुक्र, शनि, बृहस्पति और सूर्य के कंबाइंड एस्पेक्ट यानी कि एक साथ दृष्टि के कारण हो सकता है। इस महीने आपको सचेत रहने की आवश्यकता होगी। आप अपने कार्यस्थल पर होने वाली कई गतिविधियों के बारे में उलझ सकते हैं या स्वयं को कुछ कंफ्यूज्ड महसूस कर सकते हैं। कुछ मकर राशि के जातक अपने काम से खुद को विचलित भी महसूस कर सकते हैं। इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और इस समय ऐसा करना आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। आइए अब हम मकर राशि के उन जातकों के बारे में बात करते हैं जो व्यापार करते हैं। यह अवधि मकर राशि के जातकों के लिए काफी अच्छी प्रतीत होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप व्यवसाय से संबंधित अपनी कुछ समस्याओं पर सफलतापूर्वक काबू पा सकते हैं। आप अपने व्यवसायिक गतिविधियों को अच्छी तरह से स्थिर यानी कि स्टेबल करने में सक्षम हो सकते हैं और निरंतर प्रयासों के माध्यम से आपका व्यवसाय भी बढ़ सकता है। मकर राशि के जातकों की वित्तीय स्थिति की बात करें तो आपके द्वितीय भाव में बृहस्पति जी की उपस्थिति और पंचम भाव में बुध और राहु की युक्ति आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में योगदान देगी। आप में से कुछ जातक एक या एक से अधिक सोर्स से पैसा कमा सकते हैं और धन संचय करने में भी सफल हो सकते हैं। आपकी कई वित्तीय समस्याएं 28 मई के बाद खत्म होने की संभावना है। मई 2021 का यह महीना स्वास्थ्य के मामले में साल 2021 के अन्य महीनों से बेहतर रहेगा। आप में से कुछ लोगों को पेट के रोग या पीठ में दर्द आदि जैसी मामूली स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यदि आप अपने खान पान की आदतों का ध्यान रखते हैं और नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तो आप ऐसी समस्याओं से पीड़ित होने से बच सकते हैं या उन समस्याओं को कम कर सकते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह महीना अच्छी खबरों, अच्छे अवसरों और कुछ चुनौतियों भरा हो सकता है। काम के दौरान आपको अपनी जिम्मेदारियों का भार भी महसूस हो सकता है, लेकिन वित्तीय मोर्चे बेहतर हो सकते हैं। आपके द्वादश भाव में शनि देव की उपस्थिति के कारण आपके द्वारा धन के बाहरी
बहाव को प्रतिबंधित करने की उम्मीद है, यानी कि यू विल बी एबल टू रिस्ट्रिक्ट द आउटफ्लो ऑफ मनी। दूसरे शब्दों में आप अपने खर्चों पर नियंत्रण करने में सफल होंगे और आपकी बचत में सुधार भी हो सकता है। कुंभ राशि के कुछ जातक आध्यात्मिक गतिविधियों पर धन खर्च कर सकते हैं और आप ऐसा करके अच्छा महसूस कर सकते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए किसी भी बड़े फैसले को जल्दबाजी में लेने या अधिक उत्साहित होने से बचना ही बेहतर होगा। ये महत्वपूर्ण निर्णय इस अवधि में नौकरी या फाइनेंस से संबंधित हो सकते हैं। जल्दी धन बनाने के लिए जोखिम भरा निवेश करना इस अवधि में अच्छा नहीं होगा। यदि आप कुछ असहज स्थिति का सामना कर रहे हैं तो इस महीने के मध्य तक ऐसी परिस्थितियां समाप्त हो सकती हैं। सामान्य तौर पर 15 मई से पहले की अवधि कुंभ राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन के लिए सबसे बेहतरीन समय नहीं हो सकता है। आपके और आपके जीवन साथी के बीच मतभेद के कारण कुछ मुद्दों पर तर्क वितर्क भी हो सकते हैं। आपको अपनी शादी को बचाने के लिए कुछ समझौते तक करने पड़ सकते हैं। विकट परिस्थितियों में आप खुद को शांत रखें और प्रत्येक स्थिति को आप कड़ी मेहनत, प्रेम और कूटनीति यानी कि डिप्लोमेटिक तरीके से संभालें। इसी तरह यदि आप अपने व्यवसाय को पार्टनरशिप मोड में कर रहे हैं यानी कि आपके पार्टनर्स भी हैं, तो व्यवसाय में हलचल या तूफानी परिस्थितियों के लिए तैयार रहें। समय की मांग है कि आप धैर्य रखें, शांति बनाए रखें और अपने ज्ञान के माध्यम से सभी मुद्दों को हल करें। क्रोध दिखाने के कारण नाजुक स्थिति खराब हो सकती है। एक नए व्यक्ति को पार्टनर के रूप में लेने से पहले आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि यानी कि बैकग्राउंड की जांच करना हो, यानी कि जांच करना बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं ऐसा ना हो कि वह किसी अवांछित यानी कि अनवांटेड गतिविधियों में शामिल तो नहीं है। महीने की शुरुआत में ग्रहों की स्थिति विद्यार्थियों को शिक्षा से डेविएट यानी कि विचलित होने का संकेत दे रही है। कुंभ राशि के कुछ छात्रों को किसी बड़े से या समझदार से बात करने से अच्छा मार्गदर्शन मिल सकता है और उनका मार्गदर्शन आपको पढ़ाई पर वापस ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकता है। जहां तक कुंभ राशि के जातकों के स्वास्थ्य के पूर्वानुमानों का संबंध है, यह महीना आपके लिए अनुकूल प्रतीत हो रहा है। फिर भी आपको एक दैनिक स्वस्थ अनुसूची यानी कि डेली हेल्दी स्केड्यूल का पालन करना चाहिए, जिसमें आप व्यायाम, स्वस्थ भोजन और ध्यान यानी कि मेडिटेशन आदि को शामिल कर सकते हैं। आपको उन आदतों से भी बचना चाहिए जो आपके स्वास्थ्य को खतरे में डाल सकते हैं। इसलिए काम करिए, मौज भी करिए। मीन राशि के जातकों के लिए इस महीने में ग्रहों की स्थिति को देखते हुए कह सकते हैं कि यह महीना कुछ चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आपको विभिन्न प्रकार की कई बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी तरफ यह महीना आपको कई साधनों से आय प्राप्त करने के लिए अच्छा साबित होगा और आपकी धन और बचत में वृद्धि होने की भी संभावना है। आइए अब हम मई के महीने के लिए मीन राशि के जातकों के जीवन के प्रत्येक पहलू को विस्तार से देखते हैं। आर्थिक रूप से आपके मजबूत बने रहने की उम्मीद है। आपके एकादश भाव में शनि खुद की राशि में होने के कारण आपको अच्छी कमाई करने में मदद मिलेगी। इसी तरह से 3 ग्रह यानी कि सूर्य, शुक्र और बुध आपके धन और बचत के द्वितीय भाव में आपको अच्छे लाभ और बचत का आशीर्वाद दे रहे हैं। आपको कई स्रोतों से बेहतरीन कमाई होने की संभावना है। इस दौरान निवेश के लिए यह अच्छा समय हो सकता है। अगर इस महीने समझदारी से काम लिया जाए तो भविष्य में आपके द्वारा किए गए निवेश का अच्छा रिटर्न मिल सकता है। मीन राशि के जातकों की आय में भी वृद्धि की संभावना है। ग्रहों से एक संकेत यह भी मिल रहा है कि सरकारी क्षेत्र से मीन राशि के जातकों को लाभ मिल सकता है। इसका मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजें हो सकती हैं। उदाहरण के लिए
यदि आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपको कुछ सरकारी संगठन को दी जाने वाली सेवाओं के लिए भुगतान मिल सकता है। इसी तरह से यदि आप सेवानिवृत्त हैं यानी कि रिटायर्ड हैं तो कुछ सरकारी विभाग से अच्छे मौद्रिक यानी कि मॉनेटरी लाभ हो सकते हैं। इस अवधि में नौकरी या सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स के जातक भी प्रोफेशनल नेटवर्क्स के माध्यम से अच्छा लाभ प्राप्त करने की उम्मीद कर सकते हैं। इस माह में देखी गई एक और दिलचस्प विशेषता है कि आपके द्वादश भाव में बृहस्पति जी विराजमान हैं, जिसके कारण मीन राशि के जातक सामाजिक कल्याण की गतिविधियों में धन खर्च कर सकते हैं या धार्मिक संगठनों को दान कर सकते हैं। स्कूल में विद्यार्थियों को अपने प्रयासों में बढ़ोतरी करनी होगी। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज करने वाले मीन राशि के विद्यार्थियों की अलग अलग परिस्थितियां होंगी, लेकिन सामान्य तौर पर सीनियर विद्यार्थियों की रुचि और ध्यान अलग अलग रहेगा। इसलिए शिक्षा के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए मीन राशि के विद्यार्थियों को बेहतर स्थिरता यानी बेटर स्टेबिलिटी ऑफ फोकस सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी। ये अवधि उन मीन राशि के जातकों के लिए बेहतर साबित होने की संभावना है जो व्यवसाय के मालिक हैं। कड़ी मेहनत, ईमानदारी से किए गए प्रयासों और अच्छी टीम के साथ मिलकर काम करने से आप अच्छा मुनाफा कमाने की उम्मीद कर सकते हैं। स्वास्थ्य के संबंध में आपको बहुत सावधान रहना होगा। मेरे ये कहने का पीछे तथ्य ये है कि बृहस्पति जी आपके द्वादश भाव में होंगे। ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं कि एक अनहेल्दी डाइट आपके पाचन को खराब कर दे, इसलिए आपको बासी या तला हुआ भोजन खाने से बचना चाहिए, जिससे आपको समस्याएं हो सकती हैं। तो ये था आपकी राशि का इस महीने का राशिफल। अगर आप ज्योतिष और उससे संबंधित रोचक और लाभकारी जानकारी पाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट hindi.topastrologer.com/blog पर जाकर मनपसंद आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर लाइक करें और इस वीडियो की जानकारी अन्य लोगों को देने के लिए शेयर भी करें। हम आगे भी बहुत से उपयोगी वीडियोस लाने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि उन वीडियोस की जानकारी आपको तुरंत मिले तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटी वाले निशान को क्लिक करके वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। हमेशा की तरह आप हमें अपना प्यार, सहयोग और सुझाव देते रहें, इससे हमें बहुत प्रेरणा और बल मिलता है। आने वाला समय आपके लिए मंगलमय, खुशहाल रहे, यही मेरी शुभकामना है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।